Now Himanshi has joined our class. So right now we have Dhairya, Neha, Prakhar, Deanshi, Mehak, and Himanshi. So right now we have 9 participants. We will wait for 2 more minutes. Okay, we are going to wait for 2 more minutes. We'll start our class sharp at 1:07. So guys, आप लोगों ने अगर मैसेजेस देखे होंगे आज की ग्रुप वाला जो आज की क्लास का जो डिटेल जो मैंने शेयर किया था, लिंक जो शेयर किया था उसमें, सो यू वुड हैव गॉट द आइडिया दैट टुडेज क्लास विल बी kind of exposure for you to learn some vocabulary thing. Okay, I know that you have so many vocabularies. मुझे पता है कि आप लोगों के पास ढेर सारी vocabs हैं इंग्लिश में, बट हम यहाँ पर थीम वाइज vocabs पे काम करना शुरू करेंगे, दिस विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस बिकॉज वी मस्ट नो द सिंपल थिंग्स दैट वी सी इन आर सराउंडिंग, है ना। जो भी हम सराउंडिंग में चीज़ें देखते हैं कम से कम हमें उनके इंग्लिश नाम पता होने चाहिए, एंड दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, so in this particular class we will discover some vocabularies theme based. So today's theme will be at home. तो हम लोग देखेंगे कि घर में जो सामान्य तरीके की चीजें मिलती हैं, what are they called in English. Okay, and then the second objective of this class is to speak and listen. ठीक है, तो आज की क्लास में ढेर सारी इंग्लिश की लिसनिंग करेंगे. आप लोग इसको सुनिएगा, समझने की कोशिश करिएगा. इट विल बी क्वाइट चैलेंजिंग फॉर यू, और फिर उसको आप लोग भी अप्लाई करने की कोशिश करिएगा. ओके, सो बीच बीच में हम जब पार्टिसिपेशन की बात करेंगे तो फिर आप लोगों को भी उसमें बोलने के मौके मिलेंगे. सो ओके गाइस, सो 1 more minute we are going to wait. After that we will start our class. Okay, so right now we have 8 participants. Okay, so let's start. So जैसा कि हम हमेशा करते हैं, हम उसी तरीके से ही आगे बढ़ेंगे. So now you have to pay attention on the screen. On the screen everything will be shared and you just have to pay attention to the screen to see the visuals, and also let your ears open to listen whatever I am saying. Okay, तो आप लोगों को कान और आंख दोनों खुले रखने हैं because both the sensory organs are very important for us. Okay guys, so now let's move to our content. So let me share my screen first. Okay, सो आई होप कि आप लोगों को मेरा स्क्रीन अब दिखना शुरू हो गया होगा. यस, इफ यू आर एबल टू सी माई स्क्रीन यू प्लीज व्हाट आई से प्लीज गिव सम कंफर्मेशन कि यस सर. यस सर. हाँ, ओके, वेरी नाइस. सो आप लोग अपने आप को अनम्यूट करके रख सकते हैं, म्यूट कर दीजिए. ओके, सो नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर क्लास फॉर टुडे. सो आज की हमारी बेसिकली जो क्लास है वो है This is our class. This is the topic our class today. Okay, आप लोग अपनी तरफ से म्यूट करके रखिएगा. जब जरूरत पड़ेगी तो मैं आप लोगों का नाम लूंगा, उस हिसाब से आप लोग अपने आप को म्यूट करेंगे. ओके, लियांशी प्लीज म्यूट योरसेल्फ. आवाज थोड़ा सा अपनी तरफ से बंद करके रखिएगा. वो म्यूट वाला बटन है. यस, गुड. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. सो दिस इज द टॉपिक फॉर टुडे. आवर टॉपिक फॉर टुडे इज vocabulary building and speaking. Okay, so this is our main objective for today's class. आज हम लोग इसमें vocabulary अपना बढ़ाने की कोशिश करेंगे. Okay, so आप लोग इसको थोड़ा सा ध्यान से देखिए, and this is the part 1 and part 2. So we are going to take this class to 2 parts. Okay, okay. सो आज की जो हमारी क्लास होगी इट विल बी लेड इन 4 स्टेप्स. आज की जो क्लास है हम इन 4 स्टेप्स में होकर देखेंगे. पहला जो स्टेप है वो है डिस्कस द पिक्चर. इन द फर्स्ट स्टेप आई विल शो यू अ पिक्चर. मैं आप लोगों को पिक्चर दिखाऊंगा एंड वी हैव टू डिस्कस ओवर दैट पिक्चर. सो दैट डिस्कशन विल बी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू ऑल एंड यू हैव टू पार्टिसिपेट इन दैट डिस्कशन. ओके, द सेकेंड थिंग दैट वी विल डू आफ्टर दैट विल बी Let's look at it more closely. So whatever the picture we have seen, जो भी पिक्चर हमने देखा होगा हम उस पर और थोड़ी सी डीप में चर्चा करेंगे और उसको बहुत क्लोज से देखने की कोशिश करेंगे कि what are the things we actually saw in that picture. Okay, then at the third level let's revise it again. तीसरे लेवल पे हम क्या करेंगे, हम रिवाइज करने की कोशिश करेंगे whatever we have learned. जो हमने
सीखा है उसको, ठीक है। और हम फिर देखेंगे कि प्रैक्टिस टाइम अगर हमारे पास समय रहा तो प्रैक्टिस टाइम हम आज करेंगे, अदरवाइज यही हमारा पार्ट 2 होगा जो हम अगली क्लास में करते होंगे। तो आज हम केवल ये 3 स्टेप्स पर बात करेंगे, प्रैक्टिस टाइम को मे बी हम टुमारो और द डे आफ्टर टुमारो वी विल ट्राई। ओके गाइस, so I hope that you have got the idea that how we are going to go ahead। तो आप लोगों को पता चल गया होगा कि हम कैसे आगे बढ़ने वाले हैं। ओके गाइस, so now let's move on to the next slide। Discuss the picture। okay, so हम अब पिक्चर पे डिस्कशन करेंगे। so here is the picture। okay guys, can you see the picture? हाँ, ओके ओके। सो जैसे ही आप बोले उसके बाद तुरंत आप म्यूट किया करिए, जब बोलना है तब अनम्यूट करें, जब बंद हो जाए तो म्यूट कर दे। ऐसा हम उसको प्रैक्टिस करके थोड़ा सा कर सकते हैं, ठीक है। सो दिस पिक्चर इज ऑफ व्हाट, किस जगह का या किस प्लेस का ये पिक्चर है? कैन यू टेल मी, कैन समबडी टेल मी व्हाट इज दिस पिक्चर ऑफ? House. Okay, so this is the This is the picture. This is the picture of house. Yes. And in this picture we can see a, ये कौन सा रूम है? What we call this room? What is the name of this room? What we call where they sleep? Bedroom. Yes. Kitchen. No, is this a kitchen? Bedroom. The room where, that's a, Bedroom. yes, this is bedroom. Okay. Okay, and the second picture, Dining room. that is bedroom, Dining room. and then next is, Dining room, sir. 1 minute beta, let me point, okay. So this picture, the picture which I am marking, what is the name of this room? Bathroom. Bathroom. Yes, this is called bathroom। बाथरूम। अपने आप को म्यूट कर लेंगे ना, जब बात बंद हो जाए तो म्यूट कर लेंगे। प्रखर म्यूट कर लो थोड़ी देर के लिए, जब आप बात करोगे तो म्यूट कर अनम्यूट कर लेना, और जब बात खत्म हो जाएगी तो म्यूट कर लेना। ओके, सो दिस इज बाथरूम। इन दिस प्लेस वी टेक बाथ एंड वी गेट रेडी फॉर ऑल द डे। ओके, नेक्स्ट व्हाट इज दिस रूम? व्हाट वी कॉल दिस रूम? What is this room? Yes? Yes. This room is called kitchen. This room is called kitchen. Yes? In this room we cook food for us. यहाँ पे हम अपने लिए खाना बनाते हैं ना। Our mommy, our papa cooks delicious food for us. You know? We also make sweets and other dishes in the kitchen. So kitchen is very important room of our house. Now let me point out the next picture. Can you tell me what is the name of this room? What is the name of this room where two? Television room. That's a television room. What? Television room. Yes. That's a drawing room. Yes, that's a drawing room. That's a drawing room. Okay. Now let me point out next picture. This is Door. no. What we call this room? This is the cloth room. Maybe we can call it cloth room or store room. Okay, we can call it a store room. Okay guys, so let me move on to the next picture। तो आप लोगों को पता चला कि हम जो हमारा घर होता है
वो बहुत सारे कमरों से मिलकर बना होता है. आवर हाउस इज मेड अप ऑफ सो मेनी रूम्स एंड एवरी रूम हैज इट्स डिफरेंट पर्पस. तो और हर रूम का अपना अपना एक पर्पस रहता है. और आप लोगों को पता होगा कि हर रूम में कुछ जरूरी सामान होते हैं. सपोज हमारे बेडरूम में क्या क्या चीजें होती हैं? What are the things which we keep in our bedroom? Yes, so in our bedroom we keep bed, mattress, pillow, almirah, fan. There are so many things na that we keep in our bedroom. If we talk about kitchen, you can see here below. If we talk about kitchen, in this what we can see? Here there is a clock. एक कबर्ड होता है जिसमें हम लोग बर्तन वर्तन रखते हैं. देन देर इज बर्नर, गैस सिलेंडर, यूटेंसिल्स जो बर्तन होते हैं खाना बनाने की. तो दोज ऑल आर द थिंग्स विच वी कीप इन आवर किचन. इन द सेम वे वी कीप सम इंपॉर्टेंट थिंग्स इन एवरी पॉसिबल रूम दैट वी यूज फॉर डिफरेंट पर्पस. तो हम लोग हर कमरे को अलग अलग पर्पस के हिसाब से सजाते हैं और काम में लाते हैं और हम उनको क्या कहते हैं? हमारा होम. ओके, तो चलिए ठीक है, हम लोग नेक्स्ट पिक्चर में चलते हैं. वहां पर भी कुछ कमरे दिखेंगे आपको, हम उसको देखने की कोशिश करते हैं. ओके, सो वी विल सी दोज. ओके, here again you can see this is a garden. You know, in our houses, in many of your houses, we make a garden. छोटा सा yes, छोटा सा yes. और इस गार्डन में हम खेलते हैं अक्सर करके. हम जहां पे कुछ लोग घर में भी गार्डन बनाने की कोशिश करते हैं, घर में भी गार्डन बनाते हैं. यस, सो ये सारी चीजें हमारे घर को बनाती हैं. सो वी कॉल ऑल दीज रूम्स एज वन आवर होम. तो इन सारी चीजों को मिलाकर हमारा घर बनता है और इन घर में हम बहुत सारी सामानों को रखते हैं. ओके, सो एवरी रूम हैज सम स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट्स और उनके नाम क्या क्या होते हैं आज हम उसको जानने की कोशिश करेंगे. आई नो गाइज दैट यू ऑल आर वेरी फैमिलियर एंड मे बी मोस्ट ऑफ द वर्ड्स दैट आई एम गोइंग टू शो यू टुडे यू ऑलरेडी नो. मुझे पता है कि बहुत सारे जो मैं पिक्चर्स दिखाऊंगा जो हम हाउस में रखते हैं, डिफरेंट रूम्स में रखते हैं, वो आप लोगों को ऑलरेडी पता होंगे. बट लेट्स ट्राई इट. और अगर पता नहीं है सो इट विल बी वेरी गुड फॉर अस बिकॉज इन टुडेज क्लास वी विल कम टू नो ऑल दैट वर्ड्स. सो लेट्स लुक एट इट मोर क्लोजली. तो आज हम लोग इसको और क्लोजली हम इसको देखने की कोशिश करेंगे. ओके ओके, सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू द फर्स्ट रूम which is kitchen. तो चलिए हम चलते हैं अपने पहले रूम में जो कि किचन है. बिकॉज किचन इज वेरी इंपॉर्टेंट. नो, बिकॉज एवरी मॉर्निंग अवर मम्मी गोज फॉर वर्क, अवर पापा गोज फॉर वर्क, वी ऑल्सो गो टू स्कूल इफ द स्कूल्स आर ओपन. है ना, हर सुबह क्या होता है, हम सबको अपने अपने काम में जाना होता है. तो हमारे दिन की शुरुआत कहां से होती है? इट्स किचन. किचन से हमारी शुरुआत होती है. तो किचन में देयर आर सो मेनी थिंग्स दैट वी कीप. तो हम सारी चीजों को तो यहां पर नहीं दिखा सकते, बट सम इंपॉर्टेंट थिंग दैट वी यूज इन अवर किचन, आई हैव द पिक्चर्स ऑफ देम. तो जो इंपॉर्टेंट चीज हम लोग यहां पर यूज करते हैं, वी हैव द पिक्चर. सो यू विल बी एबल टू सी दोज पिक्चर्स इन दिस स्लाइड. सो नाउ यू कैन सी गाइज द फर्स्ट वर्ड. You know, let me change the color of the marker. Yes, we call it cupboard. We call it cupboard. आप लोग इसको ना म्यूट मत, अपने आप को म्यूट करके ही रखें. आप वहां से बोलते रहें, मुझ तक आवाज आए ऐसा जरूरी नहीं है. आप लोग वहीं से इसको मेरे साथ रिपीट करते रहें. ओके, सो दिस पिक्चर इज ऑफ cupboard. The cupboard is a important thing. In this we keep our utensils, cups and other ingredients of food material. ये कबर्ड जो होता है इसमें हम बर्तन और खाना बनाने के जो सामान है वो सारी चीजों को वहां पर हम भरकर रखते हैं. सो कबर्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट गाइस. ओके, सो इन एवरी हाउस वी हैव कबर्ड्स. सो वी कॉल दिस कबर्ड. दिस इज कबर्ड. नाउ नेक्स्ट थिंग इज फ्रिज. Yes, so next thing is fridge. You can see the picture of a fridge here. We also call it refrigerator. Yes,
So refrigerator is a thing or a machine which is very important, and this has become the most important thing of our kitchen these days. ये हमारे किचन का सबसे महत्वपूर्ण सामान बन गया है आज की स्थिति में। ऐसा क्यों? आप लोगों को पता ही होगा कि ये फ्रिज जो है प्रिजर्व करने के काम आता है। दिस रेफ्रिजरेटर इज यूज्ड फॉर प्रिजर्वेशन ऑफ द थिंग्स। जो भी खाना बचता है या हरी सब्जियां जो हम लाते हैं वो वी स्टोर इट इन द रेफ्रिजरेटर और फ्रिज, एंड देयर दे कैन बी फ्रेश फॉर लॉन्गर टाइम। और वहां पर वो ज्यादा समय के लिए क्या रह सकते हैं? फ्रेश रह सकते हैं। ओके, सो कबर्ड, देन फ्रिज, देन थर्ड इंपॉर्टेंट थिंग इज नाइफ। यू नो नाइफ, नाइफ, yes, this knife is very important, you know, because with the help of knife we cut vegetables. So this is knife. Next thing is clock. Clock we use for being aware of the time देखने के लिए we use clock. Then comes the utensils. These utensils are very important, guys. Okay, these utensils are very important. Utensils means, you know what is the picture of? Yeah, these are utensils. Utensils means बर्तन जिसमें हम खाना बनाते हैं. Okay, utensils in which we cook our food. Next thing is gas cylinder. Yeah, this is gas cylinder. इसके नेम को भी आप फोकस में रखिए. Not only the picture but their names also. आप नेम को भी ध्यान में रखिए, पिक्चर्स को ही ना देखिए. Okay, so gas cylinder and next is stove. ये तो आपको पता है ना, इसको हम स्टोव बोलते हैं या बर्नर बोलते हैं. ओके, सो these are the few very important things that we can keep in our kitchen, and because all these things we make delicious foods with the help of stove, gas cylinder, utensil, knife, fridge. Yes, so these are the things which are found in kitchen. तो ये कुछ सामान थे जो हम किचन में देखते हैं या रखते हैं. So guys, keep remember all these things. Remember रखें. हम लोग अब आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट रूम की ओर, where we will see some other pictures. Okay, so the next room of our house is, what is this room? Can anybody tell me? Bedroom. Yes, guys, this is bedroom. So again we know as in kitchen. Okay, okay. Thank you. Bedroom. Now mute yourself for more time. Okay, now so this is bedroom. This is bedroom, and in the bedroom again as we keep some important things in kitchen. Bedroom में भी हम कुछ सामान रखते हैं, लेकिन वो सामान हमारे बेडरूम के हिसाब से होते हैं. ओके, सो नाउ वी विल सी ऑल दोज वर्ड्स अगेन. सो दिस वेरी फर्स्ट वर्ड इज बेड. दिस इज बेड. बेकार है रे. This is bed. This is, yes. Are you having any problem, sir? Are you having any problem? Somebody said something. कुछ कह रहे थे. Are you getting any problem? Okay. So म्यूट कर लेंगे सर, म्यूट कर लेंगे, उधर से म्यूट कर लेंगे. सत्यभान जी म्यूट कर लेंगे. ओके, पीछे बैठना. म्यूट कर लेंगे सर. सत्यभान जी म्यूट कर लेंगे उधर से. मुझे डिस्टर्ब हो रही है, म्यूट कर लेंगे. हाँ, so this is bed. The second thing is mattress. The second thing is mattress. We call gadda, है ना? We put it over the bed and we sleep over that, है ना? That makes our sleeping experience very comfortable. Yes. The third thing is quilt. The third thing is quilt. प्लीज उधर से थोड़ा सा डिस्टर्ब ना करें, बैकग्राउंड से ढेर सारी आवाजें आ रही हैं. सत्यभान जी, ओके जी सर. थोड़ा म्यूट कर लेंगे अपनी तरफ से सर, म्यूट कर लेंगे, थोड़ा सा आवाज आ रहा है बहुत. ओके, सो नेक्स्ट थिंग इज क्विल्ट. Quilt means chadar that we cover or that we use to cover ourselves. Okay, so quilt means chadar
and then night lamp, we use it in our bedroom. Yes, so this is night lamp. And next thing is almirah. This is almirah where we keep our clothes and some jewelry and other things. And next is alarm clock. अलार्म क्लॉक हम लोग बेडरूम में यूज करते हैं बिकॉज हमें जल्दी उठना होता है, तो वी यूज अलार्म क्लॉक. सो इन बेडरूम दीज आर द इंपॉर्टेंट थिंग्स दैट वी कीप. ओके दोस्तों, सब फर्स्ट थिंग इज बेड, सेकेंड थिंग इज मैट्रेस, थर्ड थिंग इज क्विल्ट, फोर्थ थिंग इज नाइट लैम्प, देन अलमीरा एंड देन अलार्म क्लॉक. यस, ओके गाइस. हाँ, तो आप लोग इसको बहुत स्ट्रेसफुल होकर मत देखिए, मजे मजे में देखिए. अभी याद करना है, अभी मुझे पता चल जाए ऐसा सिचुएशन नहीं है. आई विल शेयर दिस इन योर ग्रुप. मैं इसे ग्रुप में शेयर करूंगा. सो आप लोग वहां से एक बार और रिवाइज कर लीजिएगा. अभी आप लोग बहुत ही लाइट मूड में आप इसको देखते रहें. ओके, सो नाउ वी आर गोइंग टू नेक्स्ट स्लाइड एंड नेक्स्ट रूम विच इज लेट मी गो टू द नेक्स्ट. Yes. Now the next room is bathroom. Yes, bathroom. This is bathroom or washroom, है ना? bathroom, Yes, this is bathroom, and this is the room we use to take bath and get ready and wash our clothes. So we use this room for that purpose. तो हम लोग इसे उस पर्पस के लिए इस्तेमाल करते हैं, नहाने के लिए, कपड़े धोने के लिए. ठीक है. So in this room, I mean in bathroom, what are the things we use or we keep? तो क्या क्या सामान रखते हैं? The first thing is washing powder. Yes, you know washing powder. Washing powder से क्या होता है? ये पाउडर है जिसको हम कपड़ा डुबा के we clean our clothes. No, so washing powder is that thing. Next thing is mirror. We keep mirror. समझ में आ गया ना? mirror, दर्पण. We keep mirror in the washroom or bathroom. है ना, क्योंकि हम वहां पे रेडी होते हैं तो हम अपने आप को देखते भी हैं, है ना, बाल बनाते हैं. सो वी गेट रेडी इन द बाथरूम. सो वी ऑल हैव मिरर्स इन आवर बाथरूम. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज सोप. सोप यू नो, साबुन, सोप. सो वी हैव सोप. सो सोप वी यूज टू क्लीन आवर बॉडी, टू मेक फोम. हम इससे, साबुन से अपने बॉडी को साफ करते हैं, है ना. सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. यस, सो सोप. नेक्स्ट थिंग इज शैम्पू. शैम्पू वी यूज टू क्लीन आवर हेयर, टू वॉश आवर हेयर. हमारा बाल साफ करने के लिए वी यूज शैम्पू. एंड देन नेक्स्ट थिंग इज दिस इज वॉशिंग मशीन. दिस इज, यस, दिस इज वॉशिंग मशीन. यस, दिस इज वॉशिंग मशीन. एंड नेक्स्ट थिंग इज शावर. नेक्स्ट थिंग इज शावर, है ना. हम सबको पता है हमारे घर के बाथरूम में शावर लगा होता है कि हम जब शावर ऑन करते हैं तो मस्त पानी का फव्वारा निकलता है एंड वी एंजॉय आवर बाथ. यस, सो इन बाथरूम वी हैव दीज मेनी थिंग्स. मोर थिंग्स आर आल्सो देयर. बहुत सारी चीजें होती हैं, बट दीज आर द इंपॉर्टेंट थिंग्स. ओके, सो वॉशिंग पाउडर, मिरर, सोप, शैम्पू, वॉशिंग मशीन एंड शावर. Okay guys, so let's move on to the next slide, which will take us to the another room, and this is the drawing room. This is, drawing room, yes, this is drawing room. अब हमने देखा था कि ड्राइंग रूम में हम लोग क्या क्या चीजें रखते हैं. सो इन द ड्राइंग रूम वी कीप सोफा. आप लोगों के सबके घर में ड्राइंग रूम होगा. उसमें हम लोग जब गेस्ट आते हैं, है ना, इसको लिविंग रूम भी बोलते हैं. व्हेन एनी गेस्ट कम वी ऑफर देम सीट इन आवर ड्राइंग रूम. तो हम उन्हें कहां बिठाते हैं? अपने ड्राइंग रूम में बिठाते हैं ना. सो वी ऑल हैव सोफा. यस, yes, sofa, यस, सोफा. हाँ, सेकंड थिंग इज टेलीविजन, है ना. लिविंग रूम में हमारे पास क्या रहता है? टेलीविजन. tea table, Next thing is tea table. tea table, Yes, next thing is tea table. Then ceiling fan. Ceiling means होता है छत, और छत में जो लटकने वाला पंखा होता है we call that ceiling fan. Yes.
So we have ceiling fan in our drawing room. We have ceiling fan in all the rooms, but in living room we are including it. Okay? तो ये ceiling fan जो होता है हमें हवा देता है. We all know. And then the next thing is vase. हम लोग अपने drawing room को, living room को decorate करने के लिए क्या रखते हैं? गमले रखते हैं ना. So we call it vase. We call it vase. We call it vase. So now sofa, television, tea table, टी टेबल, ceiling fan, चिली फैन, and vase. vase. Yes. So इतनी चीजें हम लोग अपने ड्राइंग रूम में इंपॉर्टेंटली रखते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट तरीके से रखते हैं, है ना. बाकी बहुत सारी चीजें भी होती हैं दैट आई हैव नॉट मेंशन्ड हियर, बट दीज आर द इंपॉर्टेंट थिंग्स दैट वी जनरली कैरी और कीप इन आवर ड्राइंग रूम. So let's move on to the next and last room, which is dining room. Now, dining room वैसे नॉर्मली क्या होता है कि हमारे यहाँ तो खाना हम कहीं पे बैठ के खा लेते हैं. यस यस सर अच्छे से नहीं दिख रहा, आप दिखने लगा. वो हो रहा है. हाँ, वो क्लियर हो जाएगा बेटा, क्लियर हो जाएगा. दैट विल क्लियर. ओके, अब हो गया होगा साफ, है ना. सो दिस इज द डाइनिंग रूम. वैसे नॉर्मली क्या होता है, कई हमारे घर में, खासकर हमारे तरफ के घरों में हम लोग कहीं भी खाना खा लेते हैं, अपने लिविंग रूम में भी बैठ के खा लेते हैं. बट मोस्ट हाउसेस हैव डाइनिंग रूम. लेकिन बहुत सारे घरों में डाइनिंग रूम्स भी होते हैं, है ना. डाइनिंग मतलब डिनर खाना. सो जहां पे बैठकर हम खाना खाते हैं, वी कॉल दैट अ डाइनिंग रूम. यस. सो डाइनिंग रूम में नॉर्मली हम देखते हैं कि द फर्स्ट थिंग विच शुड बी देयर, जो होना चाहिए डाइनिंग रूम में, वो क्या है? विंडो. यस, विंडो. एंड देन डाइनिंग टेबल. ये ऐसा टेबल होता है जहां पे सब लोग, पूरा फैमिली एक साथ बैठकर क्या करते हैं? डिनर या लंच करते हैं. सो वी कॉल इट डाइनिंग टेबल. वी कॉल इट डाइनिंग टेबल. ओके. नाउ नेक्स्ट थिंग इज टेबल फैन, है ना. वी कीप दिस काइंड ऑफ फैन ऑल्सो, है ना. हमने एक सीलिंग फैन देखा था. दिस इज द सेकेंड काइंड ऑफ फैन. वी कॉल इट टेबल फैन. वी कॉल इट टेबल फैन बिकॉज वी कीप दिस फैन ऑन द टेबल. हम इसे टेबल फैन इसलिए कहते हैं क्योंकि हम इसको टेबल में रखकर चलाते हैं. यस. एंड देन नेक्स्ट थिंग इज चेयर. डाइनिंग रूम में और क्या होते हैं? चेयर्स होते हैं. सो चेयर. यस यस. सो इन डाइनिंग रूम्स वी हैव विंडोज, डाइनिंग टेबल, टेबल फैन एंड चेयर. ओके गाइस. सो हमने अब तक देखा. let us wait until my screen comes again. It's taking little time to get adjust, है ना. इसको थोड़ा सा साफ होने देते हैं. ब्लैक स्क्रीन दिख रहा होगा आप लोगों को. सो लेट दिस क्लियर. हाँ. सो अब हम लोग क्या करेंगे, इसका एक रिवीजन करेंगे. वी हैव 15 मिनट्स नाउ, सो वी विल रिवाइज इट. ओके. हाँ, तो रिवीजन कैसे करेंगे? मैं नाम लेते जाऊंगा आप लोगों का, तो जिसका भी नाम लूंगा वो अपने आप को अनम्यूट करेगा और फिर मुझे बताएगा. ठीक है. तो हम लोग इसको शुरू करेंगे. हम लोग इसको शुरू करेंगे. सो सबसे पहले मुझे ये एक्टिविटी में हमको करनी क्या है कि यहां पर अब मेरे पास नाम नहीं है. सो यू जस्ट हैव टू टेल मी द नेम्स ऑफ द गिवन ऑब्जेक्ट्स. हमने एक बार नाम देख चुका है सबका. अब हम क्या करेंगे, इन सबके नाम आप मुझे बताने पड़ेंगे. ओके. सो जिसको जिसको मैं मार्क करूंगा और जिसका नाम लूंगा, ही विल टेल मी द आंसर. ओके ना. रेडी? Yes. सो फर्स्ट नेहा. नेहा, टेल मी बेटा, व्हाट इज द नेम ऑफ दिस ऑब्जेक्ट? नेहा, अनम्यूट योरसेल्फ.
अरमान This is cupboard. This is cupboard. This is cupboard. Next thing is, कबर्ड कौन बताएगा? Next thing, what is the name of this thing? Who will tell me? फ्रिज Yes, फ्रिज yes, that's fridge. Next thing is फ्रिज this thing. क्लॉक Very nice. Only who's speaking? Who's speaking? Is it Purvanshi? क्लॉक हाँ, अभी पूर्वांशी बोल रही है क्या? पूर्वांशी बोल रही है क्या अभी? हाँ, यस सब लोग पार्टिसिपेशन कर रहे हैं, कर सकते हैं इसमें. ओके, आप लोग एक साथ भी आंसर कर सकते हैं. व्हाट इज द नेम ऑफ दिस ऑब्जेक्ट? वी कॉल इट फाइव यूटेंसिल्स. यूटेंसिल्स. Utensils. And then gas cylinder. गैस सिलेंडर And then this is stove. Yes. This is stove. Next thing. What is the name of this object? Oh, अच्छा, knife भूल गया था. Knife भूल गया था ना? Okay. Sorry. What is the name of this object? एरियल पाउडर This is एरियल पाउडर Ariel powder. Yeah, this is washing powder. The name of this powder is Ariel. Now, second thing is मिरर next thing is okay. That's show. And then this is shampoo. And this, वॉशिंग मशीन yes, this is washing machine. And then this, very good. बहुत बढ़िया guys, आप लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं. Now next, this is the things we keep in bedroom. So what is the name of this first thing? What is the name of the first thing? बैड Yes, this is bed. And what is the name of this thing? मैट्रेस Very nice. This is mattress. And this one is चादर what we call chadar? क्लॉथ Quilt. Quilt. No. Don't go ahead. आगे मत जाओ. लाइट लैम्प This is quilt. This is night lamp. This is almirah. And this is alarm clock. ठीक. अच्छा, एक बात ये करिएगा, सब लोग थोड़ा सा म्यूट करिए तो अपने आप को. सब लोग म्यूट करिए तो थोड़ी देर के लिए. ओके, थैंक यू. एक्चुअली जब हम लोग सब एक साथ बात कर रहे हैं ना, तो काफी आप लोग भी महसूस कर रहे होंगे, काफी दिक्कत हो रही है. तो हम लोग क्या करते हैं, मैं यहां से बस पिक कर रहा हूं, आप लोग वहीं से नाम लेते रहिए, ठीक है. और जब हम लोग क्लासरूम में जब पोस्ट करेंगे अपने किए गए काम को, उससे मुझे पता चल जाएगा कि आप लोगों को ये नाम आते हैं. ओके, सो आप लोग वहां से ही बोलते रहिए, मैं यहां से आप लोगों को पूछ रहा हूं. ओके, सो नाउ what is the name of this thing? One minute guys, 1 minute. One minute. हाँ,
Okay. So what is the name of this object? What is this? This is sofa. This is sofa. And this is television. This is fan. This is vase. This is ceiling fan, vase, and this is tea table. This is tea table. Nice guys. So let's come it on the screen. ऐसे आने देते हैं स्क्रीन में एक बार और. Okay. Okay. Now next. This is window. Sofa. This is dining table. This is dining table. Table. This is table fan. This is table fan, and this is chair. This is chair. Yes, yes, yes. ओके गाइस, सो आज के लिए हम आज के पार्ट में बस इतना ही करेंगे. प्रैक्टिस टाइम हम कल की क्लास में करेंगे. तो आज हम लोग देखते हैं कि आज हमने फिर से क्या क्या चीजें देखी. ओके, किचन में हमने देखा कबर्ड था, फ्रिज था, नाइफ, क्लॉक, यूटेंसिल्स, गैस सिलेंडर एंड स्टोव. All the things were kept in kitchen. In bedroom, we saw bed, mattress, quilt, night lamp, almirah, alarm clock. So these are things are kept in bedroom. In bathroom, we had washing powder, mirror, soap, shampoo, washing machine, and shower. Yes, and in drawing room we had sofa, television, tea table, ceiling fan, and vase. And lastly, in the living room, in dining room, we had window, dining table, fan, table fan, and chair. So guys, आज हमने इतनी सारी चीजें हमने जानी कि हम इन चीज को क्या कहते हैं. As I told you, मुझे पहले ही मैंने कहा कि आप लोगों को पहले से ही बहुत सारी चीजों के नाम पता थे, but there were surely few things जिनका नाम आपको नहीं पता था. Yes, so हम अब क्या करेंगे, अगली क्लास इसकी कब होगी, कल होगी, जो कि प्रैक्टिस टाइम होगा. तो आज मैं आप लोगों को यह काम दे रहा हूं कि ये सारे जो वर्ड्स हैं इनके नाम आपको पता होने चाहिए. थोड़ा सा मेहनत कर लेंगे, मैं इतने तक का ग्रुप में आज शेयर कर दूंगा. ओके, आप लोग अच्छे से तैयारी करिए रखिएगा, और कल हम इसका एक छोटा सा प्रैक्टिस करेंगे. ओके, टेस्ट जैसा गेम करेंगे और उसमें आप लोगों को ये देखना होगा. सो यू हैव टू नो द पिक्चर एंड ऑल्सो द नेम. तो नाम जो रिटर्न वाला नाम है वो भी आप लोगों को पढ़ने आना चाहिए. दैट मच प्रैक्टिस यू हैव टू डू. ओके गाइज, सो आज की क्लास में हम यहीं तक हैं. मैं अभी इस स्क्रीन शेयर को बंद कर रहा हूं, लेकिन हम लोग थोड़ी देर बात करेंगे. आप लोग प्लीज अभी लेफ्ट मत होइएगा. देयर आर सम टॉक्स दैट वी हैव टू डू. सो ये जो स्पेशली अब ये मैं जो बात करूंगा वो पेरेंट्स के लिहाज से करूंगा, पेरेंट्स लोगों के लिए इंपॉर्टेंट होगा. सो प्लीज गाइज, प्लीज आप लोगों से मेरा एक रिक्वेस्ट है कि वट एवर नाउ आई एम गोइंग टू स्पीक इज वेरी इंपॉर्टेंट. जो भी मैं क्लास यहां पर बच्चों के साथ ऐसे करता हूं, ठीक है, इसका आप लोगों को रिवीजन कराना बहुत ही जरूरी होगा. बिकॉज आप लोग समझ सकते हैं कि लाइव क्लासेस में बच्चों को समझने में दिक्कत होती है, तो ऑनलाइन क्लासेस में डेफिनेटली दे आर गोइंग थ्रू ट्रबल. ठीक है, तो जब तक आप लोग इस पे थोड़ा सा मेहनत एक्स्ट्रा घर पर नहीं करवाएंगे इसी तरीके से जैसा कि मैंने किया है, तो उनको उस तरीके का रिजल्ट या आपको उस तरीके का रिजल्ट बच्चों से नहीं मिल पाएगा. ओके, सो मेरा आप लोगों से रिक्वेस्ट ये रहेगा कि आप लोग इसको इस तरीके से ही करवाएं जैसा मैंने करवाया है.
ठीक है। दूसरी चीज है, इन वर्ड्स को जब भी आप कराएं तो इन वर्ड्स के नाम को जब याद कराते हैं, नाम को जब पढ़ाते हैं, तो आप प्लीज उसको स्पेल मत करवाएं। सपोज अगर मैं बोलता हूं विंडो, तो आप उनको भूल के ये मत करवाएं कि WINDO विंडो। नो, लीव दिस प्रोसेस, सीधा आप उसको पढ़ने बोले विंडो। आप उनको वैसे ही पढ़ाएं विंडो, स्पेलिंग्स पढ़ाने की कोई जरूरत नहीं है। दे गेट कंफ्यूज, वो और कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, तो इतना काम आप करें। जब हमारी क्लासेस शुरू होगी, हम पेरेंट्स की मीटिंग लेंगे, तो हम बहुत सारी चीजों पे इस पे बात भी करेंगे। ठीक है, तो आप लोगों की तरफ से अगर कोई बातें हैं, कुछ आप लोग रखना चाहते हैं, सो यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ, आप अपने आप को अनम्यूट कर लें और मुझसे बात कर सकते हैं। हमारे पास मुश्किल से 5 मिनट का समय और बचा है, फिर ये मीटिंग अपने आप ही क्लोज हो जाएगी। तो इस 5 मिनटों में आप अपने तरफ से कोई बात अगर रखना चाहते हैं तो यू वेलकम। थैंक यू अगेन कि आप लोगों ने आज की क्लास अटेंड की। थैंक यू गाइस, थैंक यू बच्चों, है ना। एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अटेंड माय क्लास रेगुलरली। ओके जी, कुछ पेरेंट्स कुछ कहना चाहते हैं तो अपनी एक्सपीरियंसेस शेयर कर सकते हैं। यस, आप सब लोग अपने वीडियोस थोड़ा ऑन कर लें, तो मैं देखना चाहूंगा कौन कौन है। वीडियोस ऑन करें अपने अपने। यू ऑल स्विच ऑन योर वीडियोस। ओके 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 ओके, हाँ। सो प्लीज पेरेंट्स, कुछ आप लोगों की तरफ से अगर कोई बात है तो प्लीज यू कैन शेयर इट। यस, आज की क्लास का मेरा मेन इंटेंशन ही यही था, स्पेशली मैं पेरेंट्स के लिए कहना चाहता हूं कि एक तो उनको वोकैबुलरी थोड़ी सी ग्रो करे, आप भी ऐसे ही थीम वाइज वोकैबुलरीज उनको अपने से भी पढ़ा सकते हैं। सेकंड थिंग, उनको इंग्लिश लैंग्वेज की स्पीकिंग और लिसनिंग की, स्पेशली जो आज मैं उनके साथ इंग्लिश में कन्वर्सेशन कर रहा था, वो इसलिए कि उनको लिसनिंग मिले। जब वो सुनेंगे तभी वो लैंग्वेज को सीखेंगे, अदरवाइज कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। तो आप लोगों से भी मेरी ये गुजारिश रहेगी कि जब भी आप लोग पढ़ाएं या फिर कुछ करें, तो उनके साथ हल्का फुल्का इंग्लिश में कन्वर्सेशन करने की कोशिश करें, देन दे विल रिस्पॉन्ड। ओके, हाय लुबासिता, क्लास मजा आया बेटा आज का? डिड यू एंजॉय द क्लास टुडे? So I think no any suggestions and no any comments are coming. So I think that I should end the meeting and I would do the part 2 of this class, this particular इस क्लास का जो part 2 होगा, हाँ, that will be, अच्छा कल मैंने बोला था लेकिन कल 15 अगस्त है तो कल हम नहीं करेंगे, but day after tomorrow means on Sunday we will do that. Okay, so on Sunday I'll take my class. तो मैं लिंक शेयर करूंगा, आप लोग उस क्लास में जरूर जुड़िएगा जो आज बच्चे जुड़े थे, है ना, बिकॉज उसी का ही ये कंटिन्यूएशन और पार्ट 2 होगा। सो थैंक यू वेरी मच गाइस एंड थैंक यू वेरी मच टू पेरेंट्स टू, कि आप लोगों ने बच्चों को आज की क्लास में जोड़ा। थैंक यू वेरी मच। ठीक है, तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए गुड डे, बाय बाय। Bye. Bye bye.